हेलो दोस्तों। क्या आप जानते हो हर साल दुनिया में हजारों साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं जिसमें साइकोलॉजी का रिसर्च बहुत बड़ा है। साइकोलॉजी के रिसर्च को रीड करना एक नॉर्मल इंसान के लिए जितना मुश्किल हो सकता है उतना ही आसान है उसे रियल लाइफ में अप्लाई करना। आज मैं आपके साथ 10 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स शेयर करने वाला हूँ जिनको जानने के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहोगे और ये फैक्ट्स आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। वैसे काम तो मेरा चैनल भी बहुत आने वाला है क्योंकि इस पे मैं ऐसी ही यूजफुल वीडियो शेयर करता रहूँगा, इसलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लेसन वन, प्लेइंग डम्ब। अपने बारे में बात करना तो सबको पसंद है। यार तेरा भाई ना क्लास में सबसे स्मार्ट है, कोई मेरी टक्कर में नहीं है। लेकिन अगर आप किसी के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हो तो किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करो जिसमें सामने वाले को इंटरेस्ट है। आप उस टॉपिक के बारे में उससे सीखो। जैसे अगर आप किसी से मिलो जिनको कार्स में शौक है, हो सकता है आपको भी कार्स के बारे में अच्छी नॉलेज है, लेकिन उनके सामने ऐसे बिहेव करो जैसे आपको उनसे कम नॉलेज है। उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछो जो सामने वाले को कॉन्फिडेंट और स्मार्ट फील कराएं। फिर वो आपसे बात करने में और इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि आपका इंटरेस्ट सेम है। नंबर टू, कॉल पीपल बाय देयर नेम। ह्यूमन बींग्स के लिए अपना नाम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि हर इंसान को अपना नाम सुनना फेवरेट साउंड लगता है। जब आपको कोई इंसान काफ़ी टाइम बाद मिलता है और वो आपके नाम को याद रखता है तो आपको अपनी इंपॉर्टेंस फील होती है। लेकिन जब कोई आपका नाम भूल जाता है तो आप इंसल्टेड फील करते हो। इसीलिए किसी के भी सामने अच्छी इंप्रेशन बनाने के लिए कन्वर्सेशन में उनका नाम यूज़ करते रहो। इससे उनको इम्पोर्टेंट फील होगा, वो आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। नंबर थ्री, ऑलवेज गिव अ चॉइस। अक्सर हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि वो हमारी बात माने, यानी हमारी मर्जी से अपने डिसीजंस लें। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो उनको ऐसे ऑप्शंस दो जो आप चाहते हो। जैसे अगर आपको किसी बच्चे को पढ़ने के लिए बोलना है तो उनको चॉइस दो कि चलो पढ़ाई का टाइम हो गया, पहले इंग्लिश पढ़ोगे या मैथ्स। इससे उन्हें लगेगा कि चॉइस उनकी है। रेस्टोरेंट्स में वेटर इसी ट्रिक का यूज़ करते हैं। वो आपको अपनी मर्जी के फूड ऑप्शंस देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि डिसीजन आपका है। वो ऐसे ही ऑप्शंस देते हैं जिनको रेडी करने में उनको ज़्यादा टाइम ना लगे। नंबर फोर, मिरर बॉडी लैंग्वेज। कोई भी इंसान आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट तब करता है जब उसको लगता है कि आप उसके जैसे हो। इसलिए किसी से बात करते टाइम उनके बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करो, उनकी तरह बात करो, उनके जैसे मूव करो, उनके एक्सप्रेशंस को मिरर करो। इससे वो और कंफर्टेबल फील करेंगे। साइकोलॉजिस्ट इसे कमेलियन इफेक्ट भी बोलते हैं। किसी से बात करते टाइम देखो कि वो कौन से वर्ड्स का यूज़ करते हैं। आप यूनिवर्ड्स का यूज़ करो, धीरे धीरे वो आपकी कंपनी को लाइक करने लगेंगे। नंबर फाइव, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। दोस्तों के आपने एग्जाम्स में ये देखा है, जो दोस्त बोलता है मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, उसी का सबसे ज़्यादा मार्क्स आता है, फिर भी वो बोलता है कि मैं और अच्छा कर सकता था। इसके पीछे का रीज़न 1999 में डिस्कवर हुआ जब दो सोशल साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि इंटेलिजेंट लोग खुद को हमेशा एक बिलो एवरेज आदमी की तरह ट्रीट करते हैं। वो कभी भी खुद को दूसरों से स्मार्ट नहीं बताते। दूसरी तरफ एवरेज आईक्यू वाले लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। उनको लगता है कि वो बाकियों से बेटर है। तो ध्यान रखो, अगर आप भी ऐसे लोगों से मिलते हो जो खुद को ज़्यादा स्मार्ट दिखाते हैं तो समझ लो वो असल में इतने इंटेलिजेंट नहीं है। क्योंकि एक हाईली इंटेलिजेंट इंसान कभी भी शो ऑफ नहीं करता। उसे हमेशा लगता है कि वो और बेहतर हो सकता है। और अगर आपको भी लाइफ में बेहतर होना है तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर सिक्स, म्यूजिक चेंजेस परसेप्शन। क्या आपने कभी नोटिस किया है मूवीज में कैसे म्यूजिक का यूज किया जाता है? एक्शन और हॉरर सीन्स में आप म्यूजिक की हेल्प से सीन को खुद फील करते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि म्यूजिक में हमारे मूड को चेंज करने का पावर है। एक हाईली मोटिवेटिंग सॉन्ग सुन के आप एनर्जेटिक फील करोगे, लेकिन साथ ही एक सैड सॉन्ग आपको डिप्रेसिंग फील करा सकता है। 2011 में हुई एक स्टडी ने इस बात को प्रूव कर दिया। दरअसल हुआ ये कि स्टडी में दो ग्रुप्स को म्यूजिक सुनते टाइम हैप्पी और सैड फेसेस चूज करने का ऑप्शन दिया गया। सैड म्यूजिक सुनते टाइम ज़्यादातर लोग सैड फेसेस को टिक कर रहे थे, वहीं हैप्पी म्यूजिक सुनने वाले लोग हैप्पी फेसेस फेसेस को चूज कर रहे थे। इसे परसेप्चुअल इसे परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन का नाम दिया गया। इसलिए वर्कआउट करते टाइम लोग एनर्जेटिक म्यूजिक सुनते हैं, क्योंकि जो आप कान से सुनते हो दिमाग उसी लेंस से दुनिया को देखना शुरू कर देता है। नंबर सेवन, सिंगिंग रिड्यूसेस एंजाइटी।
दोस्तों, क्या आपको गुनगुनाने का शौक है? अगर ऐसा है तो ये आपकी बहुत अच्छी हैबिट है। कैसे पता है? इमेजिन करो आप अपनी कार से ऑफिस जा रहे हो। आप एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी है। आप नेचुरली अनशियस और नर्वस फील करोगे। साइकोलॉजी कहती है कि ऐसे टाइम पे आप अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले करके सिंगिंग करने लग जाओ, क्योंकि सिंगिंग से आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन्स रिलीज होता है, जो आपके स्ट्रेस लेवल को काफ़ी कम कर देता है। और ये आपके मूड को बेटर, आपके हार्ट रेट और कोर्टिसोल लेवल को लो कर देता है, जिससे आप काम कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो। नंबर 8, द पावर ऑफ सनलाइट। जब आप पूरा दिन घर या ऑफिस में रहने के बाद खुली हवा में बाहर निकलते हो तो आपके मूड में क्या चेंज आता है? आपका मन खुश हो जाता है और आप अच्छा फील करते हो। कई रिसर्च में यह सामने आया कि सनलाइट मूड डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन को भी प्रिवेंट करता है। सनलाइट से मिलने वाला विटामिन डी मूड स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, हमारे ब्रेन में प्लेजरेबल हार्मोन को रिलीज करता है। यह भी देखा गया है कि जिन कंट्रीज में सनलाइट की रीच कम होती है वहाँ डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आपको एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ के लिए डेली 10 मिनट डायरेक्ट सनलाइट लेनी चाहिए। नंबर 9, पावर ऑफ साइलेंस। ये इंसिडेंट तो मेरे साथ पर्सनली कई बार हुआ है। कई बार हम चाहते हैं कि किसी के साथ हमारी कन्वर्सेशन चलती रहे, लेकिन समझ नहीं आता कि सामने वाले से किस बारे में बात करें। तो ट्रिक सिंपल है, सामने वाले से कोई एक क्वेश्चन पूछो और जब वो जवाब दे तो आई कांटेक्ट बनाए रखो। देखना वो इंसान साइलेंस को अवॉइड करने के लिए कुछ ना कुछ बात करने लगेगा, क्योंकि इस कन्वर्सेशन में साइलेंस अनकंफर्टेबल होता है। इसको अवॉइड करने के लिए वो बात करने लगता है या क्रॉस क्वेश्चन करता है, जिससे कन्वर्सेशन कंटिन्यू रहती है। नंबर 10, द स्नैक मैन। मान लो आप कभी किसी के साथ डिनर या लंच पे जाते हैं और आपको लग रहा है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाली है। उसको अवॉइड करने के लिए एक गजब तरीका है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ईटिंग एक कामिंग एक्टिविटी है। जब लोग कुछ खा रहे होते हैं तो बाकी लोग उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल फील करते हैं। तो अगर आपकी बहस होने वाली है तो उस व्यक्ति को खाने के लिए ऑफर करो। ऐसे टाइम पे एक चॉकलेट भी आपके रिलेशंस अच्छी बनाए रखने में हेल्प कर सकती है। दोस्तों, साइकोलॉजी कोई मैजिक नहीं है, ये बस इंसान के बिहेवियर को समझने का साइंस है। अगर आपको साइकोलॉजी के बारे में जानना पसंद है तो कमेंट्स में आई लाइक साइकोलॉजी लिख के मुझे बताओ। और आपको कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक सबसे अच्छी लगी कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।